बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। स्टार्ट लेते हैं किचन से। किचन को मैं करने लगी हूँ डीप क्लीन। डीप क्लीन तो मंथली या वीकली तो होता ही रहता है। लेकिन ना थोड़ा सा ना कीड़ा ये मेरे में इसलिए आया हुआ है कि घर में जब कोई फंक्शन आने वाला होता है ना तो फिर दिल चाहता है कि हर चीज़ चमक रही हो, हर चीज़ साफ़ हो। ये भी ना फंक्शंस इवेंट्स वगैरह ना आते रहने चाहिए। जब ये चीज़ें आती रहती हैं ना घर में, वो चीज़ें भी साफ़ कर रहे होते हैं हम, जिनको हाथ लगाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि हाय अल्लाह एनू कितना तो फिर वो टाइम लग जाएगा। वो ये वाला सीन होती है। ये देखे जी कैसे चमक रहा है। अल्लाह करे अब ये रोज़ चमकता रहे, क्योंकि रोज़ फ्राइंग का काम होता है, रोज़ इसके अंदर ऑयल जाता है और इसका बुरा हशर हो जाता है। अल्लाह करे ये चमकता रहे, लेकिन 8 दिन तक ये साफ़ रहेगा। 8 दिन के बाद इसका बुरा हशर हो जाएगा, फिर दोबारा नवे सिरे तो सफाई करनी पड़ेगी। एनीवेज घर में काम हो, खाना पीना होगा तो साथ साथ ये काम तो करते रहना नहीं। औरतों को इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ए काम नहीं करना तो फिर और की करना है। चलें जी, अब ये मैंने डीप क्लीनिंग की, हर चीज़ किचन की हर चीज़ चमकाई। वो वाला हिस्सा साफ हो गया। पीछे ज़रा चेक करो जी, हालात चेक करो कितना गंद पे है। यही वाला होता है कैमरे के सामने ब्यूटी और कैमरे के पीछे की ब्यूटी। लेकिन नहीं, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। और ये फिर मैंने इसको भी साफ़ किया, सारे किचन के बर्तन वगैरह धोए, पहले कैबिनेट साफ़ किए, ये हुड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग नीट करके फिर मैंने बर्तन धोए, बर्तन साफ़ करके फिर मैंने हंडिया भी साथ रख दी। मैंने हलीम बनानी थी वो बनाई, फिर मैंने सैलड इसके अंदर काट के ये रख दी। चलो जी, ए काम तो मुक्या। किचन का काम खत्म हो जाए फिर बाकी कामों की तरफ आ जाती है। सफाई के बाद सारे ये काम खत्म हो जाते हैं। जब ये काम खत्म हो जाए ना, फिर रूम की तरफ चली जाती है। फिर बच्चों को पढ़ाना, ये वो, फिर 2-3 घंटे तो वैसे भी पढ़ाने में भी खत्म हो जाते हैं बच्चों के ना। वो जाहिर है कि पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं ना करना, पढ़ना भी ना लिए ना, तो बस फिर उनको उन कामों में भी बिजी रखना होता है। तो ना मेरी ना स्किन ना, मुझे डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी थी एक्नी के लिए कि मेरी ना स्किन पूरी ड्राई हो गई है, जिसकी वजह से एक्नी मेरी प्रॉपर ख़त्म हो गई है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन ना उसके बाद ना मेरी स्किन ड्राई हो गई है, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो ये फेस पैक बना के ना मुँह पे लानी है। हल्दी को मैंने यहाँ पर ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने कॉफ़ी डाली और योगर्ट ऐड की, और क्या डाला था, लेमन डाला था, और क्या डाला था, हनी डाली थी। और जब मैं ये फेस पैक बना रही थी ना, जरिश कहती मामा आपने जो अलगम बलगम आपको मिलता जा रहा है, फ्रिज में से निकालती जा रही है, इसके अंदर डालती जा रही हूँ और फिर आप फेस पे लगा लेंगी, ये क्या बात हुई। मैंने कहा इसमें से हर चीज़ मैंने वो ऐड की है जो कि स्किन को सॉफ्ट करती है, क्योंकि बजाय कि मैं लोशन लगाऊँ, ये लगाऊँ, वो लगाऊँ, फिर मुझे एक्नी का इशू ना हो जाए। मन डर बड़ा लगता पे कि दोबारा ना एक्नी हो जाए। इस वजह से मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहती। इसको लगाऊंगी सॉफ्ट हैंड से, इसको लगाऊंगी, उसके बाद इसको वॉश करूँगी तो यकीनन फेस मेरा सॉफ्ट हो जाएगा और उसकी ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक्नी को ख़त्म करने के लिए ना ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाती है जिससे वो पील होती है, स्किन हमारी पील होना शुरू हो जाती है। जिस तरह के स्किन ड्राई होके स्किन उतरना नहीं शुरू हो जाती, वैसा सीन होता है। तो ना इसके फिर कोई ना कोई नेमो बदल चीज़ ना यूज़ करनी पैंती है ताकि ना स्किन सॉफ्ट भी रहे। तो फिर मैंने इसलिए ना ये फेस पैक बना के ना लगाया है। तो लगाने के बाद ना मेरी स्किन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट हो गई है। अगर किसी की ड्राई इस मौसम में, वैसे किसी की ड्राई नहीं होती है, मैं तुसी पंगे ना ले लेना, कोई भी नहीं होती ड्राई इस मौसम में, लेकिन मेरा तो और इशू था ना, इस वजह से मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी। इसलिए ये फेस पैक मेरा थोड़ा सा रनी सा हो गया था। मैं दोबारा फ्रिज च पाया तो मैं क्या थोड़ा सा थिक हो जाए फिर लानी है ना, मुँह तो दरम 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 थले डिगता है, क्योंकि रनी सा हो गया ना। तो इसको दोबारा फ्रिज में रखूँगी और ये फिर दोबारा से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, फिर इसको मैं यूज़ करूँगी। ये फेस पैक बड़ा अच्छा था, इससे मेरी स्किन ना रियली बहुत सॉफ्ट हो गई थी। वो जो मुझे बहुत सा अजीब सा फील हो रहा था ना, जैसे कि मैं जब भी मैं वज़ू करके आती थी ना तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ना कट्स पड़ गए हैं। तो बार बार मैं ना अवॉइड कर रही थी कि मैं इतना फेस वॉश ना करूँ कि मुझे ना ज़्यादा ड्राइनेस ना हो जाए। कोई मेडिसिन ऐसी थी मेरी कि फेस को उसने ड्राई करना था, तो ना मुझे इस तरह फील हो रहा था कट्स पड़ रहे हैं। जब मैंने वज़ू करना तो उसके बाद मुझे ऐसे फील होता था कट्स पड़ रहे हैं। इसलिए फिर मैंने ये फेस पैक यूज़ किया ताकि ना थोड़ा सा ना मेरा मुँह ज़रा नरम भी हो जाए, होना चाहिए ना वैसे, थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाए। चलें जी, खाना शाना फिर हमने खा लिया। हलीम बनाई थी, साथ चावल राइस बने हुए थे वाइट वाले, वो खाए। जिसने नान खाना था नान मंगा के खाता। सब दे अपनी अपनी मंतक से अपना अपना खाना से, जिसने जो खाना था खा लिया। फिर मैंने शाम को उठी तो बच्चे कह रहे थे मामा आलू चने बना दें। फ्रीज़र खोला तो चने बॉयल पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इसके आलू चने बनाती हूँ, क्योंकि अगर चने बॉयल पड़े मैं तो बाकी तक फिर कोई काम रहा ही नहीं ना। मेन चीज़ हुई है तो फिर होर की रह जाता हूँ। बच्चों की तो यह वाली तो ख्वाहिश बंदा पूरी कर ही देंदा ना। फटाफट से फिर मैंने अनियन वगैरह कट किया। अच्छा बात सुनिए ज़रा मेरी, हो गया मैं दिमाग मेरा इतना ख़राब, आलू चने बना रही हूँ लेकिन आलू बॉयल करने के लिए नहीं रखे। कैसी बात है, समटाइम्स दिमाग हमारा इधर का उधर हुआ होता है। एक्चुअली ना बच्चे ना मेरे ना आलू इस तरह आलू चने में आलू निकाल के दही भलो में आलू निकाल के खाते हैं ना, तो बस मेरा ध्यान ही नहीं गया। हालांकि मैं सबके लिए बना रही थी, मैंने कहा मैं के लिए बच्चों को तो नहीं ना, सब खा लेते हैं, जितना भी बना सकती हूँ बना लेती हूँ। तो ना हुआ क्या जी, मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे नहीं, सारा काम कर लिया। उसके बाद याद आया आए हाय वो तो आंटी किचन में, आंटी कहते नीली ये तो चालू नहीं नज़र आ रहे। मैंने कहा ओ ये तो मैंने डाले ही नहीं। ये जो नीली शेफ़ है ना,
ये कुछ भी कर सकती है। आलू चने आपको नहीं बनाने आते, चलो मैं सिखा देती हूँ। चले आज आप मेरा शुक्र अदा करें कि आपको मैंने आलू चने सिखाने हैं। आलू चने बनाने के लिए घर में वो चीज़ें डालते हैं जो सारी अवेलेबल हो, जो अवेलेबल नहीं है वो स्किप किया जा सकता है। मैंने वो चीज़ें डाली थी, क्योंकि अगर मैं किसी को कह देती ना बाहर से कुछ ले आओ, ये मुझे ला दे, ये चीज़ खत्म हुई है ये ला दे, तो सारे ने मन कहना सी रहने दे आलू चने ना ही बना। तो फिर वो वाला सीन था, इतनी गर्मी में किसी ने जाना नहीं था, तो मैंने वो चीज़ें चूज़ की जो कि घर में अवेलेबल थी। अब मैंने हरी मिर्चें कट की, वो अनियन चॉप किया, टमाटो चॉप किए, सारे छोटे 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 सब कुछ काट के ना बॉयल जो चने थे वो उसके अंदर ऐड करूँगी। हरी मिर्चें वैसे बड़ा मज़ा आता है, हरी मिर्चों की तो मैं कहती हूँ खुशबू ही वखड़ी होती है। जो मुझे खुशबू इसकी बड़ी पसंद है, खाने से ज़्यादा ना इसकी जो खाने के अंदर खुशबू होती है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। अब मैंने ना वाइट चने लिए और उसके अंदर डाल दिए मैंने अनियन, चॉप अनियन डाला है, और ये डाली है हरी मिर्चें, और ये डाल रही हूँ मैं टोमेटोस। चलो जी इनू पा के चंगी तरह ला दो, मिक्स करते जाओ मिक्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब आधे बंदों ने ना टमाटर लादा करने हैं, किसी ने हरी मिर्च लादा कर देनी है, किसी ने वो आलू वाले बच्चे तो मेरे से ना उन्होंने तो आलू लादा कर देने, उनको जी पोटैटो नहीं पसंद। हूँ देखो ना हर किसी दे अलग मन तक मैंने अपनी मर्जी के बना दिए। मैंने कहा मैं बना देती हूँ, जिसने जो अलग अलग करके खाना होगा ना उसकी मर्जी। अपने बूटे से जाके फ्रेश फ्रेश क्या है ये लेमन उतारे, ठीक है, और इसको फिर मैं इसके अंदर डाल दी। बड़ा अच्छे हमारे पौधे भी लगे हुए जो हमारी ना घरेलू यूज़ के लिए ना नॉर्मल बहुत ज़्यादा नहीं लगे हुए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़रूरत के लग जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि हम ना जो काम करना हो तो उतने उतर जाते हैं, तो हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शुक्र है वैसे। तो ये हो गया जी, ये लेमन डाला, अच्छी तरह लेमन डालूंगी। और फिर बाद में मुझे याद आया जब मैंने चाट मसाला लेमन शेमन ये हर चीज़ डाल दी ना, अगर पुदीना हो ना पुदीने के पत्ते, तो आप वो पुदीने के पत्ते डालें, इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। हरा धनिया हो वो डालें, बहुत अच्छे लगते हैं। कोई चटनियाँ मीठी चटनी खट्टी चटनी कुछ भी फ्रिज में अगर आपको मिले ना तो बीच पा देना है। मैंने उस दिन फ्रिज साफ़ किया ना, मैंने छोटी छोटी चीज़ें सारी निकाल के फेंक दी थी, क्योंकि फ्रिज साफ़ लगता ही नहीं था। वो पुरानी चीज़ें जो चटनियाँ पड़ी हुई थी ना वो मैं सारियाँ सूटती थी, और नुकसान मन भुगतना पे है कि हुन कुछ भी अवेलेबल नहीं सी। फिर मैंने ये चाट मसाला निकाला, और ये चाट मसाला ज़रा खट्टे वाला चाट मसाला था, दही भल्लो वाला नहीं है, ये ना जैसे चूरन होता है ना उस टाइप का है, खट्टा खट्टा सा। तो फिर मैंने ये डाल के ना फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, नमक डाला, और फिर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा कमी अभी थी। तो फिर मैंने सब्जी मसाला जो उस दिन बनाया हुआ था ना वो सब्जी मसाला डाला, तो फिर इसका कोई शक्ल सूरत निकली। अब मैंने वो बच्चों को दे दिया था, उसके बाद मैं पाया जी आलू शालू, क्योंकि बच्चे ने आलू लैदा कर देने से अब आलू डाला, और थोड़ी सी इमली की चटनी बना के ना, चटनी नहीं बनाई, इमली का पानी, भई एवं तुम बेचारे इमली की चटनी बनाना शुरू कर दो, बना लोगे तो अच्छी बात है। मैं तो हड आराम थी, मैंने तो फटाफट खाने की फटाफट बनाने की क्योंकि उसके बाद बच्चों को मैंने सुपारा बनाना था। अगर टाइम ओवर हो जाए ना फिर वो बात रह जाती है। फिर मुझे यही था कि नहीं बच्चों का फिर सुपारा ना रह जाए, और फिर मुझे बाहर भी घूमने फिरने जाना था। फिर मैंने दसर साहब के साथ ना शॉपिंग करने जाना था, आपको पता ना हमारे घर फंक्शन है तो जा रहे, फिर शॉपिंग खत्म नहीं होनी। फिर रास्ते में बकरा मंडी लगी हुई थी, फिर हम बकरा मंडी घुस गए। फिर हमने कहा चलो देखते हैं कि यहाँ पे ना क्या रेट चल रहा है। बड़े महंगे बकरे सन, आए हाय, यहाँ तो उन्होंने मेरी शक्ल तो लगता पैसे कि मैं खरीदन नहीं आई, तो ये वाला सीन था। यहाँ मुझे जानबूझ के कीमतें भी मैंने ज़्यादा बताई हैं। चलो जी अल्लाह जाने ये क्या राज है, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत ये बकरे थे, बहुत प्यारे थे। तो मुदस्सिर साहब कीमत पूछते रहे, उनका माइंड था कि अगर कोई रेट शेट बन गया तो इतने नाल ही ले जावांगे, लेकिन फिर वो साथ वही वाली बात ना कि मैं थी ना, तो फिर इतना रुकना ज़रा मुश्किल हो गया था। इसने बड़ा हमें शाह किया, ये देखो जी गर्दना शर्दना बाहर काट के बैठे सन। लेकिन ये वाला सीन था कि बकरों के रेट, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ कि मुझे ना सुन के हैरानगी हो रही थी कि इतने महंगे हो गए नहीं। लाखों की बातें थी, हज़ारों वाली बात तो कोई थी नहीं, लाखों वाली बातें थी, लाखों से नीचे कुछ नहीं था। ये पता नहीं क्या अजीब सिस्टम हो गया। चलो जी फिर मैं घर आई, खाना शाना खाया, खा के फिर मैं निकल गई हूँ बाहर, और अब मैं करने जा रही हूँ वॉक, क्योंकि आज मैंने जिमल के साथ वॉक करनी है। मुदस्सिर साहब थक गए थे, वो कह रहे थे कि आप जिमल के साथ वॉक कर रहे हो, तो मैं ना उतनी देर कोई और काम शाम अपने वाइंड अप करता हूँ। तो मैं जिमल के साथ चले गई, बस फिर जिमल के साथ हुई बाहर निकली, रॉक्सी और फ्रैंकी वो बोल रहे थे। मैंने कैमरा ऊपर कर दिया, मैंने कहा ज़रा चेक करूँ मसला क्या हो गया। बाद पता चला जी अहमद साहब उन्हें बन के खाना खिला रहा। वो ये वाला हाल था, एक को अलग दूसरा खाना देना था, एक को दूसरा खाना देना था, उनका कोई सिस्टम था। तो एक को बंद करके रखा से, दूसरे को खवा रहा से, दूसरे बंद करना से, पहले खवाना से, वो ये वाला सीन था। और उन्होंने खूब तमाशे लगाए हुए थे ऊपर, शोर पूरा शोर था, क्योंकि
रोड पे इतना सन्नाटा था भी बहुत फील हो रहा था। मैं तो क्या उत्ते इन्होंने कुछ पै गया कि जेड़ा इन्ना रौला पाया है। जिमल को मैंने रास्ते में इतना डराया क्योंकि रात का टाइम था, इतना सन्नाटा, बंदा ना बंदे दी जात, जिन्होंने कही था बंदा ना बंदे दी जात, वो वाला सीन था। ये रोड पे तो फिर थोड़ी सी रोशनी नज़र आ गई ना, सामने से सिक्योरिटी आ गई थी, लेकिन ना दूसरी रोड में जानबूझ के ऐसी रोड पे लेके गई जहाँ पे जिमल डर गई। और फिर हमने वहाँ पे पौधों शोधों की वीडियो, मुदस्सिर साहब ने अगर मेरा ये व्लॉग देख लिया, उन्होंने कहना तू तो वॉक करन गई सा कि वीडियो बनाने गई सा। वो ये वाला चक्कर हुआ। जिमल कह रही थी मुझे दिखाएं गावा का ट्री, तो मैंने देखने गावास कैसे लगे हुए हैं, फिर मैं रोशनी डाल के इसको दिखा रही थी कि ये देखो चेक करो गावा। फिर हमने यहाँ पे वॉक करना स्टार्ट कर दी। वॉक करते हुए फिर मैं जिमल को डरा रही थी, अंधेरी रात, ना तारा ना चांद, कडम्बरा। और वो जिमल बुरी तरह डर रही थी और कह रही थी आपके साथ मैंने दोबारा नहीं आना, जब तक बाबा साथ नहीं ना होंगे तो मैंने आपके साथ अकेली नहीं आना, आप मुझे डराती हैं। तो मैंने कहा फिर देख लो, मामा के साथ कहीं भी नहीं जाते। बच्चों को डराने का एक फ़ायदा होता है कि माँ बाप चौकली बाहर चली जाती है, भी बेनिफिट हो जाता है। बस फिर वॉक करके घर पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि किचन में कोई है। मैंने कहा किचन को तो वाइंड अप करके गई थी, मीन्स खाना शाना तो सबने खा लिया था, लेकिन फिर मुझे याद है कि मरियम लोगों ने भी खाना नहीं खाया था। तो देखा जी मरियम साहिबा भी बना रही थी, शवारमे बना रही थी। तो मैंने कहा चलो जी भी थोड़ी सी गल्ले बातें कर लूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ। फिर मैं आई, फिर मैं वॉक शॉक की स्टोरी सुनाई, फिर मैंने बताया जिमल को कैसे मैंने डराया। फिर बातें शातें करते हुए थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा होता है कि दरानी जठानी खड़ी होते ऐसी गल्ला करन, करदियाँ जान, फिर गल्ला ख़त्म ही नहीं होंदियाँ, फिर वो वाला सीन होता है। फिर मैंने किया, वाइंड अप किया। फिर मैंने कहा चलो जी अब पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं कोई काम करती हूँ। काम क्या करना है नमाज के बाद, फिर ये लास्ट टाइम होता है, लास्ट काम होता है मेरा नमाज़ पढ़ने का ईशा के बाद। उसके बाद तो फिर बच्चों को मैं ऐसा लगाती हूँ, मैं कहनी नहीं मेरे कोल ना आना, बस अब अपने अपने बिस्तर में घुस जाओ, अपने अपने बेड पर चले जाओ, बस अब टाइम इज़ ओवर। फिर मैं रात को फिर बेड पे लेटती, नमाज़ पढ़ने के बाद जब सुकून से लेटती ना, फिर मैं कहती थी ऐ अल्लाह शुक्र है तूने रात बनाई। अगर रात ना बनाई होंगी, यकीन करो बच्चों ने उस टाइम भी टंग के रखना सी कि माँ को हजे भी थोड़े बहुत कम लै लईए जिन्हें लै सकने हैं। बस यही था हमारा कल का दिन। और अब मैंने जो नेक्स्ट व्लॉग लगाना ना वो बड़ा धमाकेदार होना है, क्योंकि हमारे घर में है फंक्शन। इंशाल्लाह फिर मैं आपको बहुत अच्छा सा व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि हमारे घर में क्या फंक्शन हुआ है, कौन कौन आए हैं, क्या क्या किया हमने, सारा फन करेंगे और सब कुछ मैं दिखाऊंगी। जिम्मा ना जरिश मुझे कह रही थी मामा मार्केट जा रही है ना तो एक मोबाइल कवर ले आइएगा, तो मैं कोई भी नहीं ले आई। मैं क्या तू कि तंग किया है कि मिनट बाद मोबाइल कवर ले दे, मोबाइल कवर ले जाए। बस फिर उसने खुद ही अपने मोबाइल कवर को ना पेंट करके ना चेंज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मोबाइल कवर बार बार चेंज नहीं करती, बस उसको कुछ दिनों बाद जोश आ जाता है कि मोबाइल कवर लेना है, तो बस उसने थोड़ा थोड़ा ना एडिट करना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं मैं खुद कर सकती हूँ। मैंने कहा आपने बस चेंज लुक लेनी है ना तो इस तरह आप चेंज कर सकती हैं। तो बस फिर वो अपने मोबाइल कवर को ना चेंज करने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसको क्या करती हूँ। अब मैं जाती हूँ, अब मुझे इजाज़त दें क्योंकि अब मैं रेस्ट फरमाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रा सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरी बच्चा पार्टी में वे लो अजे भी सोन दे कोई इरादे नहीं, और मेरा नींद से बुरा हाल हो चुका हुआ था कि अब बस मैं चाह रही थी कि बेड हो और मैं हूँ। ये पता नहीं बच्चे पीछे मोबाइल ना की करते पे नहीं, और ये वीडियो पता नहीं मैंने कैसे इसके साथ अटैच कर दी। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।